आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में क्लास 9th सामाजिक विज्ञान के भाग 4 अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 2 संसाधन के रूप में लोग का अध्ययन बहुत ही आसान तरीके से करेंगे और इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों को देखेंगे। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए बिना रुके हम शुरू करते हैं, वो भी बहुत आसान। चैप्टर का नाम है संसाधन के रूप में लोग। यह 9th का अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर है। यहाँ से हम शुरू करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, जो पहला प्रश्न दिया है वह है संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। तो इसके उत्तर को हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे जिससे कि हमें समझ में आ जाए। संसाधन के रूप में लोग से अभिप्राय देश के कार्यशील लोगों से है, जिनमें निपुणता तथा योग्यता है। संसाधन के रूप में लोग सकल राष्ट्रीय उत्पादन में योगदान देते हैं। संसाधन के रूप में ही लोग एक बड़ी जनसंख्या का सकारात्मक पक्ष है, जिसका प्रायः अवहेलना की जाती है। यानी कि जो आपका संसाधन है वह पृथ्वी पर ही है, जिसे हमें किस रूप में उपयोग करना है या यहाँ की लोगों की संख्या पर निर्भर करती है। अगला जो आपका प्रश्न है वह है मानव संसाधन पूंजी और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे भिन्न है। उत्तर होगा मानव संसाधन पूंजियों जैसे भूमि और भौतिक पूंजियों की जननी है। मानव पूंजी सबसे अच्छी पूंजी है, क्योंकि यह पूंजी लोगों की भौतिक क्षमता, निपुणता, ज्ञान आदि जो उसे और अधिक उत्पादन में सहायता करते हैं। यह पूंजी श्रम, भूमि, भौतिक पूंजी से भी श्रेष्ठ है। इस पूंजी के बिना अन्य पूंजियां बेकार है। यानी कि मानव संसाधन जो भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से भिन्न है, तो इसमें जो मुख्य पूंजी है वह आपका धन होता है, जिसमें लोगों की क्षमता, निपुणता, ज्ञान आदि को देखा जाता है। आपका जो तीसरा प्रश्न है मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की निम्नलिखित भूमिका है। पहला है शिक्षा से सामान्य गुण और सूझबूझ में वृद्धि होती है। दूसरा है शिक्षा से व्यक्तित्व निर्माण होता है। तीसरा है शिक्षा मनुष्य को विवेकशील तथा तर्कशील बनाती है। शिक्षा से मनुष्य के व्यवहार में नम्रता आती है। अगला है शिक्षा से आय, लाभ अर्जन की शक्ति में वृद्धि होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न। अगला आपका प्रश्न है मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है। मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य की क्या भूमिका होती है। तो इसका उत्तर होगा मानव पूंजी निर्माण में स्वास्थ्य का क्या भूमिका है वह निम्नलिखित है। आइए हम देखते हैं। तो आपका जो पहला है अस्वस्थ लोग किसी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। यानी स्वास्थ्य सबसे अधिक जरूरी होता है, इसीलिए कहा भी गया है स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। अगला है स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है।
स्वस्थ व्यक्ति ही सही सेवा प्रदान कर सकता है। स्वस्थ एक ऐसी दशा है जिसका सही होना देश के प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति लंबे समय तक सेवा दे सकता है। अगला जो आपका प्रश्न है वह है, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है। इसके पहले इस प्रश्न को आप देखे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका, उसे आसान तरीके से आप लोग देखिए। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन बसता है। किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में उसके स्वास्थ्य की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अस्वस्थ व्यक्ति घर, परिवार, समाज और देश के लिए एक प्रकार से बोझ ही होता है। किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य उसे अपनी क्षमता को प्राप्त करने और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अस्वस्थ लोग किसी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। वास्तव में स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक अपरिहार्य आधार है। इसीलिए जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना किसी भी देश की प्राथमिकता होती है। अगला जो आपका प्रश्न है 6वां, वह हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे सभी प्रश्नों को। यह जो आपका प्रश्न है यह 9th और 10th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, यानी वे विद्यार्थी जो 9th में हैं वे समझ लें इस प्रश्न को, क्योंकि इस प्रश्न से जो क्वेश्चन हैं वह 10th में भी आते हैं। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में से किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक कहा जाता है। इनमें क्षेत्रकों में आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती हैं। आइए हम देखते हैं कि तीनों क्षेत्रों में किस किस को शामिल किया गया है। तो यहाँ देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्रक प्राथमिक उत्पाद का क्षेत्रक होता है, जैसे कृषि और खनन, और भी इसमें जैसे आपका वन हो गया, ये भी इसी में भी आता है। दूसरा आपका है, इसको इस प्रश्न जो यह प्रश्न है वह एग्जाम में यदि लांग में आता है तो आप पूरा लिखेंगे। विकल्प में एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ष पूछता है, चाहे वह 9th हो या 10th में, जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कृषि किस क्षेत्र का है, तो आप जानेंगे तभी आप प्राथमिक बता सकते हैं। दूसरा आपका जो प्रश्न है हेडिंग द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक विनिर्माण का क्षेत्रक होता है, जिसमें प्राथमिक उत्पादों से दूसरे स्तर के उत्पाद बनाए जाते हैं, यानी प्राथमिक से ही बनाए जाते हैं, जैसे लोहा इस्पात उद्योग, ऑटोमोबाइल्स और फूड्स जैसे उत्पाद। अगला है तीसरे क्षेत्रक में कौन कौन से तत्व आते हैं। तो तृतीय क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, होटल, संचार, बैंकिंग, बीमा और अन्य सेवाएं आते हैं। यह सबसे बड़ा क्षेत्रक माना जाता है। 7वां आपका प्रश्न है, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है। आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर। तो आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में निम्नलिखित अंतर है। उस अंतर को हम बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। आर्थिक क्रियाएं, गैर आर्थिक क्रियाएं। आर्थिक जो क्रियाएं हैं, धन या आय कमाने के उद्देश्य से की गई क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। धन या आय कमाने के उद्देश्य से की गई क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इसके विपरीत अन्य उद्देश्यों जैसे प्यार, सहानुभूति,
कर्तव्य, देश प्रेम के लिए की जाने वाली क्रियाएं गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आपको समझ में आ गया होगा। जो धन या आय कमाने के उद्देश्य से क्रियाएं की जाती हैं वह आर्थिक क्रियाएं। इसके विपरीत जैसे प्यार, सहानुभूति, कर्तव्य, देश प्रेम के लिए की जाने वाली क्रियाएं गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। व्यवसाय, नौकरी और मजदूरी भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जबकि खाना पकाना और भाई बहन की देखभाल करना यह गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। 8वां जो प्रश्न है वह आपका है, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं? यानी जो महिलाएं होती हैं कम वेतन वाले कार्यों को ही क्यों प्राथमिकता देती हैं? यहाँ उत्तर देख लीजिए। अधिकांश महिलाएं असंगठित क्षेत्र में कार्य करती हैं। अधिकांश महिलाओं के पास बहुत कम शिक्षा और निम्न कौशल है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को कम पारिश्रमिक दिया जाता है। अधिकतर महिलाएं वहां काम करती हैं जहां सुरक्षा की गारंटी नहीं होती है तथा कानूनी सुरक्षा का अभाव होता है। कई बार निम्न कौशल स्तर के कारण महिलाएं कम वेतन पर ही काम करने को राजी हो जाती हैं। असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाली महिलाओं को प्रसूति अवकाश, शिशु देखभाल और अन्य सामाजिक सुरक्षा तंत्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। शिक्षित नहीं होने के कारण इनका शोषण भी होता है। अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बेरोजगारी शब्द से आप क्या समझते हैं या बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे? तो इसका उत्तर है, रोजगारी उस समय विद्यमान कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के लिए इच्छुक लोग रोजगार नहीं पा सके, उसे बेरोजगारी कहते हैं। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, जिससे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी की प्रकृति में अंतर है। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवाओं में निराशा और हताशा की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। कार्यशील जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही साथ समाज के जीवन की गुणवत्ता पर भी इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? तो सबसे पहले हम प्रच्छन्न बेरोजगारी को देखते हैं। भारत के संदर्भ में ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगारी है, जिससे ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र में बेरोजगारी की प्राप्ति में भी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांश शिक्षित बेरोजगारी है। अगला है मौसमी रोजगारी। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। कृषि पर आश्रित लोग आमतौर पर इस तरह की समस्या से जूझते हैं। वर्ष में कुछ व्यवसाय मौसम होते हैं जब बुआई, कटाई, निराई और इसकी गहाई होती है। कुछ विशेष महीनों में कृषि पर आश्रित लोगों को अधिक काम नहीं मिल पाता है। यानी आपका जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है उसमें लोग तो काम करना चाह रहे हैं लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। जबकि मौसमी बेरोजगारी में किसी एक मौसम के आधार पर उनको कार्य मिलता है। अधिकतर लोग इसमें कृषि से जुड़े हुए हैं।
तो यह जो आपका चैप्टर है वह क्लास 9th का अर्थशास्त्र का दूसरा चैप्टर है। संसाधन के रूप में लोग सभी महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं इस टॉपिक में लिखा दिए गए हैं। इसको आप कॉपी पर लिख लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।